जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में करवा चौथ का जो व्रत है, जो कि हम सुहागिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस व्रत का संपूर्ण विधि विधान शेयर करने वाली हूँ और उसकी कथा भी बताने वाली हूँ। तो रुके रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं ढकने में चीनी रख दें, नगद रुपये रख दें। रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर साथिया बनाएं। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चांद देखकर चांद का अर्घ दें और कहानी कहने वाली ब्रह्माणी को गेहूं रुपये दें। फिर उसके बाद में खाना खा लें। रात को चांद को अर्घ देने के बाद में अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी करवा जरूर भेजें। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों के साथ में अब करवा चौथ की कहानी कह देती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले, आओ बहन जीम लो। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर दूसरे भाई ने कहा, बहन चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दो। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। उसने अकेली नहीं अर्घ दे दिया और भाइयों ने के साथ में वो बैठ गई जीमने के लिए। पहली गस्सी में उसके बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में उसको लेने के लिए उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है। तब उसकी माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और तुझे जो भी सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह उसे खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह ऊपर गई, उसने देखा कि उसका पति तो वहाँ पर मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। तभी उसकी सास ने दासियों से कहा कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी देकर आ जाओ। थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बोली, करवे ले लो, करवे ले लो। वह बोली, हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, तुझे मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी जो भी अगली, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ आती गई और कहती गई, मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। और यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक माता की जो चौथ है वो आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरे को देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी और तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग दोगी। चौथ माता खुश हो गई, आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली, काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मन से चूरमा बनाया, दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरे चौथ माता ठूठी है। यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ तो करना ही करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी, और कहते सुनते सबको, और सबको परिवार जो है उसमें सुख शांति रखना। तो अभी हमने चौथ माता की कहानी सुन ली है। अब कोई भी हमारे हिंदू धर्म का जो व्रत है वो विनायक जी की कहानी के बिना अधूरा ही रहता है, तो विनायक जी की कहानी भी आप सुन लीजिए। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और बेटे की बहू थी।
वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। वह बोली, बेटे बहू से पूछकर बताऊंगी। उसने अपने बेटे से पूछा तो वह बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। जब उसने अपनी बहू से पूछा तो बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। जब उसने पड़ोसन से पूछा तो बोली, न तो धन मांग न तो पोता मांग, तू अपने लिए आंखें मांग ले। उसने उसकी बात भी नहीं मानी। घर आकर उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं, अपने लिए भी कुछ मांग लूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में दूध पीता पोता देखूं। सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोता दुनिया में भाई भतीजा सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, ए माई, तू तो कहती थी मुझे मांगना नहीं आया और आज तूने सब कुछ मांग लिया। परंतु सब कुछ होगा यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया है। गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। तो जी ये तो था विनायक जी की कहानी और करवा चौथ की कहानी। अभी मैं आप लोगों के साथ में करवा चौथ का जो उज्जमन होता है उसमें क्या करना चाहिए वो अब भी बता देती हूँ। अगर कोई यह उज्जमन करना चाह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो करवा चौथ के उज्जमन में 13 सुहागिनों को भोजन करवाते हैं। कहानी सुनते समय 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ी थोड़ी सब्जी और कपड़ा ले सकते हैं आप, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अपनी श्रद्धा के अनुसार। और 1 रुपया अपनी मर्जी से आप बढ़ा भी सकते हैं, बायना निकाल कर अपनी सासू को दें। और वो जो 13 जगह सुहागिनों को भोजन करवाया था उनको भी सुहाग की सामग्री दें और साथ में कपड़ा जो आपकी मर्जी, वजह से आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहें ना वो दे सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करवा चौथ का उज्जमन होता है और आप सभी को लंबा सुहाग मिले, मतलब आपके सुहाग की बहुत अच्छी उम्र रहे और आप सभी अपनी ज़िंदगी में हर एक सुख पाएँ। करवा चौथ माता जो है, चौथ माता ही मान लीजिए, चौथ माता से हम सब सुहागिनों को अपना सुहाग मिलता है। तो चौथ माता आपका सुहाग सलामत रखे, इसी कामना के साथ में हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी आप में वीडियो में कुछ भी अगर गलत देखा, अलग देखा तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर किया जाएगा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। और यहाँ पर मैं करवा चौथ की कहानी सुन रही थी, मेरे पति मुझे सुना रहे थे। कभी भी कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी चाहिए, मतलब खुद से पढ़कर नहीं सुननी चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो गणेश जी महाराज तो अपने पास होते ही हैं और आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। गणेश जी महाराज को सुना सकते हैं, खुद पढ़नी हो तो गणेश जी महाराज को ज़रूर विराजमान करें। और यहाँ पर मैंने मीठे करवे भी लिए हैं। आपके यहाँ पर मीठा करवा, मिट्टी का करवा दोनों ले तो दोनों ले सकते हैं आप। मेरे यहाँ पे मिट्टी का करवा नहीं लिया जाता, सिर्फ मीठा करवा लिया जाता है।